हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, मगन होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ 2025 का आरआरबी ग्रुप डी का लेटेस्ट क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला, बाएं इतना 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 दाएं, उदाहरण के तौर पर इतना इतना ध्यान दें कि सभी सक्रिय बाएं से दाएं की ओर जानी है। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में घटाया जाए तो क्या होगा। सबसे पहले हम पहचान लेंगे कि अंक और संख्या में फर्क क्या है। अंक यानी दिया हुआ है 6 7 9, ये है संख्या, और 6 है अंक, 7 है अंक, 9 भी अंक है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 662 नहीं, 545 नहीं है, 909। सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक पहला दूसरा तीसरा यानी 9 होगा। ठीक है। और फिर कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में घटाया जाए। तो सबसे छोटी संख्या 268 के पहला अंक है 2, 2 में घटाया जाए तो हो जाएगा -7, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन हम पढ़ेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक तो बकवास दिया हुआ है। कह रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक, इसमें सबसे बड़ा है 846, पहला दूसरा अंक हो गया 4। और फिर कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए। सबसे छोटा संख्या 215, दूसरा अंक है पहला दूसरा यानी फर्स्ट में जोड़ा जाए तो हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरा अंक, सबसे बड़ी संख्या है 482 का तीसरा अंक पहला अंक दूसरा तीसरा है यानी 2। अब फिर कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक, सबसे छोटी संख्या का दूसरा अंक है, सबसे छोटी संख्या 254 दूसरा अंक पहला अंक दूसरा अंक यानी 5 अंक में जोड़ा जाए। इसमें हम 5 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा, नोट सभी सक्रियाएं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब जो सबसे बड़ा रहेगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, जो छोटा रहेगा उसको पीछे लिखेंगे, यानी घटते क्रम में। तो कह रहा है अवरोही क्रम में, इसमें सबसे बड़ा है 872, फिर है 643, फिर है 351, उसके बाद है 268, फिर है 157। तो पूछ रहा है कि कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित है। अपरिवर्तित कहने का मतलब कि जहां पर था वहीं पर। तो 1 1 2 1 3 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं 3 वो संख्या है जिसकी स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्या क्वेश्चन RPFSI 2025 का है। आज जो पिछला क्वेश्चन चौथा था वो भी RPFSI 2025 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरा अंक, इसमें सबसे बड़ा संख्या है 745 का पहला अंक दूसरा अंक यानी 4। और फिर कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से गुना किया जाए। सबसे छोटी संख्या है 378, दूसरा अंक है ए, पहले दूसरा से गुना किया जाए तो हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके तुरंत पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाली कितनी अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा, कोई स्वर नहीं होगा। स्वर सबसे पहले हम जानते हैं कि स्वर कहते हैं किसे। स्वर होता है ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 गो स्वर है। ठीक है, 5 गो स्वर है। क्वेश्चन कह रहा है कि
बी ए डी एफ आई जी आई सी ई एन ओ टी। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर को बदल दिया जाए। प्रत्येक स्वर को सबसे पहले खोजेंगे इसमें स्वर कौन है। ये स्वर है, स्वर स्वर स्वर, ये भी स्वर है। कह रहा है कि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से, इसके तुरंत बाद आएगा ए के बाद बी, और फिर कह रहा है आई के बाद आई पर से जे, आई पर से जे, ई पर से एफ, ओ पर से पी। इतना हो गया। और फिर कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके तुरंत पहले आने वाला अक्षर को, अंग्रेजी वर्णमाला में ये ऑप्शन नंबर बी है। बी के पहले आता है ए, उसके पहले आता है सी, सी एफ के पहले ई, जी के पहले एफ, यहाँ बी होगा, यहाँ होगा एम और यहाँ होगा एन। ठीक है, तो पूछ रहा बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं होगा। इसमें स्वर है तो इसको नहीं लेंगे, इसमें स्वर है इसको नहीं लेंगे, इसमें स्वर नहीं है और इसमें स्वर नहीं है, इसमें एक भी स्वर नहीं है और इसमें एक भी स्वर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर एक 1 2 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को, प्रत्येक स्वर ये है, स्वर ये है, स्वर ये है और स्वर ये है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके तुरंत बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए। इसके तुरंत बाद आ जाएगा बी, तुरंत बाद आ जाएगा यू पर से भी, तुरंत बाद बी, तुरंत बाद बी। अब फिर कह रहा है कि और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके तुरंत पहले आने वाला में व्यंजन, इसके पहले बी, टी के पहले एस, बी के पहले ए, फिर इसके बाद हो जाएगा आर बी क्यू सी सी। यहाँ तक हो गया। अब बदल दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाले कितने समूह में कोई स्वर नहीं होगा। तो इसमें स्वर नहीं है, एक ये होगा, इसमें स्वर है ये नहीं होगा, इसमें स्वर नहीं है ये होगा और इसमें भी स्वर नहीं है। यानी 1 2 3 टोटल 3 होगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि नीचे दी गई संख्या के सभी अंकों को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा अंक और दाएं से चौथे अंकों का गुणनफल क्या होगा। कह रहा है कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, इसको हम पहले अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो हो जाएगा 9 8 7 6, 6 पर से 5 4 2 2 1। इसको हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए। तो अब कह रहा है कि बाएं से तीसरा अंक, यानी बाएं से पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक हो जाएगा 7। अब फिर कह रहा है कि दाएं से चौथा अंक, दाएं से चौथा अंक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 अंक का गुणनफल, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 28। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 48 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 48 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या होगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। यानी 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा तो 48 मिनट में कितना होगा। 48 में 6 से गुना कर देंगे तो हो जाए 8 6 48 के 8 हाथ में रहा 4, 24 4 28। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री और घंटा की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री और सेकंड वाली सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10 AMC को COE लिखा गया है तो RAS को क्या लिखा जाएगा। A से C जाएंगे तब +2, M से O +2 और C से E गए तो +2। इसी प्रकार
R से +2 करेंगे तो T। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। A से +2 C, X से +2 Z। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 1 का 1 ई बराबर 5 तो H ई बराबर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में 1 का प्लस वैल्यू 1 होता है और 1 का 5 होता है। इसी प्रकार HAER को क्या होगा। H का मान होता है 8, 1 का 1, E का 5 और R का होता है 18। सभी को जोड़ देंगे 18 5 23, 23 1 24, 24 8 32। ऑप्शन नंबर B4 बउआ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि C माता है A और B की, यदि D पति है B का तो C कौन है D की। कह रहा है कि C माता है A और B का, A और B का माता है कौन C, लेकिन A और B लड़का है कि लड़की यह कंफर्म नहीं किया है। और फिर कह रहा है कि यदि D पति है B का, यानी B का पति है कौन D पति है तो ये होगी पत्नी। B का कंफर्म हो गया, B लड़की है और D लड़का है, लेकिन A का अभी तक कंफर्म नहीं है। तो पूछ रहा है तो C कौन है D की, यानी D की C कौन है, इसकी पत्नी, और पत्नी की माँ सास होता है। कौन होता है सास। ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसान खेत से संबंधित है, उसी प्रकार चित्रकार किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार किसान खेत में काम करता है, इसी प्रकार चित्रकार चित्रशाला में काम करता है। कह रहा है कि किसान खेत में काम करता है तो चित्रकार चित्रशाला में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 14, यह क्वेश्चन मिसिंग नंबर का है। कह रहा है कि 144, 169, 121, 100, 81, 64, 2, 4 यहाँ पर मिस है। कह रहा है कि यहाँ पर क्या होगा। तो हम इसको, ये बनता है दो प्रकार से, एक प्रकार ऐसे ही जाता है और ऐसे भी जाता है। तो हम जानते हैं इस प्रकार 144 हमें वर्ग दिख रहा है, 144 है 12 के स्क्वायर और 100 है 10 का स्क्वायर, दोनों हम घटा देंगे तो आ जाएगा 2। इसी प्रकार 169 13 का स्क्वायर है और 81 9 का स्क्वायर है, दोनों को हम घटा देंगे तो आ जाएगा 4। इसी प्रकार 121 11 के स्क्वायर है और 64 8 का स्क्वायर है, इसको घटा देंगे तो बच जाएगा 3, यानी A4 एप्पल। ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि MUSTARD को 13 21 19 20 11 84 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में PROFUAC को कैसे लिखा जाएगा। कह रहा है कि MUSTARD, M का प्लस वैल्यू होता है 13 और U का प्लस वैल्यू 21 और S का प्लस वैल्यू 19, T का प्लस वैल्यू 20, A का 1 और R का 18, D का 4। अल्फ़ाबेट में प्लस वैल्यू जितना होता है उतना ही लिख दिया है। तो इसी प्रकार P का प्लस वैल्यू होता है 16, R का 18, O का 15, F का 6, U का 21 और S का 19 और E का 5। तो खोजना है किस में है 16 18 15 62 11 95। ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दर्शाता है तो सही समय क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब निकालने का एक फार्मूला होता है 11:60 में से दिया हुआ समय को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब 3:15 हो रहा है, इसको घटाएंगे 60 में से 15 गया
45, इधर 8 हुआ, यानी 8:45। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, यह क्वेश्चन आउट वन आउट का है। इसमें से 3 गलत और 1 सही हो सकता है, या फिर 3 सही और 1 गलत हो सकता है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि 7 में 49, 7, 36, 9, 64, 8, 25, 5। अगर 7 से 49 कट रहा है, 9 से 36 कट रहा है, 8 से 64 कटेगा, 5 से 25 कटेगा। इस प्रकार से तो सभी सही हो रहा है, लेकिन हमें इनमें से किसी एक को गलती करना होगा। तो देखते हैं 7 का स्क्वायर 49 होता है, ये सही है। और 8 का स्क्वायर 64 है, ये भी सही है। और 5 का स्क्वायर 25 है, ये भी सही है। लेकिन इनमें से 9 का स्क्वायर 36 नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा और ये तीनों गलत होगा। इनमें से 3 गलत है और 1 सही है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, यह क्वेश्चन वेन डायग्राम का है। कह रहा है क्वेश्चन, ऐसे कितने शिक्षक है जो न खिलाड़ी है न गायक है। क्वेश्चन का कहना है कि ऐसा कितना शिक्षक है जो न ही गायक है और न खिलाड़ी है। तो कह रहा है कि न खिलाड़ी है, खिलाड़ी ये है, खिलाड़ी नहीं है, तो इसको पूरा हम मिटा देंगे। ठीक है, कह रहा है खिलाड़ी नहीं है तो इसको पूरा मिटा देंगे। और फिर कह रहा है नहीं गायक है, नहीं गायक है, गायक हम पूरा ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है ऐसे कितने शिक्षक है, तो ऐसा बच गया 10, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 19, यह क्वेश्चन है डिक्शनरी का। और डिक्शनरी में सबसे पहले एस होता है, उसके बाद बी से, उसके बाद सी से, इसी प्रकार जेड तक रहता है। तो इसमें सबसे पहले आर से तो पता नहीं चलेगा कौन होगा, लेकिन इसमें 3, 3, 4, 4 कॉमन है। 3, 4 को देखेंगे तो आर से आर गया, ए से ए गया, एन पी में सबसे पहले आता है एन, यानी एन ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, इसमें 4 नहीं होगा। अब फिर है 3 के बाद 3, 4, 3, 4, 5 और 2 में चेक करेंगे, 2 में या 5 में। आर से आर गया, ई से ई, बच गया एस और पी। एस और पी में सबसे पहले आता है एस, यानी 3, 4, 5, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब।